हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर ड्रेस बेबी के लिए। इसके लिए हमने दो फैब्रिक लिया है। ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है 1 मीटर और ये येलो फैब्रिक हमने सिर्फ लिया है 1/2 मीटर। चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे, उसके लिए सिर्फ फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं सबसे पहले हम। तो फ्रंट के पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। लेंथ देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमने लेंथ इसकी ली है 7 इंचेस की। यहाँ से हम अप्रॉक्स 2 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारी बटन पट्टी में जाएगा। अब देखिए ये पूरा पार्ट 8 इंचेस लिया है, क्योंकि चेस्ट का पार्ट मुझे 1/4 करके स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मुझे 8 चाहिए है, तो मैंने ये 8 इंचेस लिया है। यहाँ मिडल में 4 इंचेस इस पर एक मार्क कर लेते हैं। यहाँ से 2.5 इंचेस पे एक मार्क। इस तरफ भी हम वही करेंगे, 2.5 इंचेस पे एक मार्क। अब इस मार्क को ट्रायंगल शेप में हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। हम सिर्फ इस शेप को कट करेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से भी अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके का पार्ट बन गया है। ये हमारी बटन पट्टी है जो हम यहाँ पर लगाएंगे। हो गई कटिंग हमारे टॉप के पार्ट की। तो सिलाई में सबसे पहले टॉप के पार्ट में फ्रंट का पार्ट बना लेते हैं। दोनों राइट पार्ट है हमारा। अब हम इस तरीके की स्ट्रिप रख देंगे बटन पट्टी करने के लिए। ध्यान रखिए राइट साइड पर रख रहे हैं। और अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। उसी तरीके से हमने इसी शेप की भी स्ट्रिप कट की है, उसे भी रख के हम सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ इस तरीके से स्ट्रिप को रख के इस शेप में और ये पट्टी में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई कर ली है। अब हम बैक साइड पर इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके हल्की सी बाहर निकालते हुए सिलाई कर लेंगे और दूसरी तरफ की पट्टी को हम पूरा ही अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये वाली पट्टी इसके ऊपर ओवरलैप हो सके। तो इस पट्टी को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और उसको बिल्कुल पूरा ही फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट में सिलाई कर लेंगे हम। हमने इस तरीके से बना दिया है। ये बटन पट्टी इसके ऊपर इस तरीके से बैठेगी। अब हमें ये वाला शेप बनाना है। तो जैसे हमने इसको बनाया था राइट पार्ट के ऊपर, इसको इस तरीके से रख देंगे। अब हम इसी पार्ट में सिलाई करके इसे रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड कर देंगे। ध्यान रखिए राइट पार्ट के ऊपर रखा है, इस पर सिलाई करके बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लीजिए। दोनों पार्ट में हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है। अब मैं हल्के हल्के से नॉचेस लगाऊंगी। नॉचेस लगाते हैं ताकि हमारे बैक साइड पे टर्न करने पे चुल ना आए। अब इस पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए, तो फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए ये हमने बना लिया है। ये इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप होगा। इस तरीके का हमारा टॉप का पार्ट बनेगा। बैक का पार्ट देख लेते हैं। तो बैक के पार्ट के लिए इस तरीके की हमने बस एक स्ट्रिप ली है। लेंथ हमारी 6 ली है हमने स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए, और चौड़ाई हमने ली है 16 इंचेस की। अब हमें सबसे पहले इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो ऊपर की बॉर्डर को रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए, और इसकी चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी हमारा ये पार्ट है। तो देखिए बैक पार्ट की हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब जब तक हम बटन नहीं लगा लेते, मैं इसे पिन से सिक्योर कर लेती हूँ ताकि ये एक दूसरे पे ओवरलैप बने रहे। अब देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इसके पार्ट को मैं उल्टा रख दूंगी। हम बस एक साइड पर इसकी सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिर्फ ये एक साइड का जॉइंट किया हुआ है। हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हम इस तरफ भी सिलाई कर लेंगे, तो हमारी दोनों तरफ की फिटिंग हो जाएगी। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हमें नीचे की फ्रिल बनानी है, उसे बना लेते हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए इस तरीके की मैंने स्ट्रिप ली हुई है। लेंथ इसके लिए है 4 इंचेस की। सबसे पहले हम नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बॉर्डर को डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए,
और उसके बाद हम बड़े नंबरों की यहाँ पे सिलाई करेंगे ताकि गैदरिंग कर सके। तो बॉर्डर फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे। देखिए हमने नीचे की बॉर्डर फोल्ड कर ली, इस तरफ की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ऊपर बड़े बड़े नंबरों की हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसमें गैदरिंग करते हैं, तो हल्के हल्के हाथों से इसमें इस तरीके से गैदरिंग कर लीजिए। हम इस गैदरिंग को पूरे में अटैच करने वाले हैं, तो हल्के हल्के हाथों से गैदरिंग कर लीजिए। हमने फिल भी कर ली है। अब हम इसे अटैच करना शुरू करते हैं। तो हमारी ये जो ओपनिंग है, ये राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर से हम उल्टा कर लेंगे, यहाँ से हम पूरे में सिलाई कर लेंगे राउंड में। एंड में हमारा ये जो पार्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा। तो ये जो हमारी ओपनिंग है, आप चाहे तो एक पिन निकाल लीजिए। तो इस ओपनिंग से लेके पूरे राउंड में हम यहाँ तक इसमें सिलाई करके फ्रिल को अटैच कर लेंगे। ध्यान रखें राइट पार्ट के ऊपर फ्रिल को हम उल्टा रख रहे हैं। हमने फ्रिल भी अटैच कर ली है। अब हमें यहाँ पर जो शोल्डर की स्ट्रिप बनानी है उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर की स्ट्रिप बनाने के लिए इस तरीके के हमने 2 पार्ट लिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉर्डर को दोनों तरफ फोल्ड करके आपस में मिला के इस तरीके की स्ट्रिप तैयार कर लेंगे जो हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। देखिए ये 2 स्ट्रिप हमने बना दी है। अब हम इसे हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड पे इसे हम लोग स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसको बैक साइड में यहाँ पर लगा के हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, यहाँ पे बैक साइड पे सिलाई कर लेंगे और दूसरे पार्ट को यहाँ पर सिलाई करके हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रिप भी अटैच कर ली है और यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे। तो इसी के साथ टॉप का पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग में बॉटम के पार्ट की ओर। चलिए बनाते हैं बॉटम के पार्ट को। तो इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, 11 इंचेस की लेंथ ली है हमने। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 7 इंचेस पे। क्रॉच एरिया हम लेंगे 6 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे वेस्ट का पार्ट मैं स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए 9 इंचेस का ले रही हूँ और हम राउंड में यहाँ पे शेप दे देंगे क्रॉच एरिया का। यहाँ हमारी जो मूड़ी होगी उसकी चौड़ाई होगी, तो मूड़ी की चौड़ाई में स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए ले रही हूँ 7 इंचेस और हम शेप दे देते हैं। तो इस तरीके का हमने पार्ट ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। 2 पार्ट ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके के 2 पार्ट बन गए हैं हमारे। अब हमें यहाँ पे बेल्ट अटैच करना है, उसे हम अलग से काटेंगे। तो देखिए इस तरीके का हमने बेल्ट भी कट कर लिया है जो हम ऊपर की तरफ अटैच करेंगे, जिसमें हम इलास्टिक पास करेंगे। कटिंग सारी हो गई है, बढ़ता है स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग में देखिए सबसे पहले ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा रख देंगे। अच्छे से मिला के हमारा ये जो क्रॉच एरिया है उसमें सबसे पहले सिलाई कर लीजिए। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का हमारा पार्ट बन गया है। अब हमें यहाँ के बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके मोड़ी को फोल्ड कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे, डबल फोल्ड करके मोड़ी को हम फोल्ड कर लेंगे लेग की। तो देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। वापस से इसको उल्टा कर लेते हैं। इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। ये मिडल का पार्ट है, उसको इसके मिडल के पार्ट के साथ अरेंज करके पूरी लेंथ में सिलाई करेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, यहाँ से मिडल पार्ट को अरेंज करते हुए दोनों साइड पे सिलाई कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है, राइट साइड पर टर्न कर लेते हैं। तो ये कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है, उसे देख लेते हैं।
अब हमें यहाँ पे बेल्ट लगाना, उसके लिए देखिए हल्की सी सिलाई हमने यहाँ से निकाल दी है। राइट पार्ट है ये हमारा। सबसे पहले तो एक फोल्ड करके यहाँ पे लगाएंगे, इस तरीके से पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। एंड में इस पार्ट में भी यहाँ पर फोल्ड करते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को उल्टा रख के बॉर्डर को फोल्ड करके लगाना शुरू करें। यहाँ से इस तरीके से पूरे राउंड में हम इसे अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब इस पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर इतना बेल्ट बन जाएगा जिससे हम इलास्टिक पास करेंगे। आपको बस इसकी बॉर्डर को एक फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ पे लगा के सिलाई कर लेनी है पूरे राउंड में। तो ये हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर जो होल है वहाँ से हम इस तरीके से इलास्टिक को पूरे गोले में पास करेंगे पिन की मदद से। तो इस तरीके से पूरे में यहाँ से लेके हम यहाँ तक पास कर लेंगे। यहाँ से इसे पास कर लिया है। अब इस पिन को हम निकाल देंगे। इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के सिलाई कर लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद ये जो हमने होल रखा था उसे भी रॉन्ग साइड पर यहाँ पर सिलाई करके पूरा अटैच कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।